हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश की, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है दृष्टि दोष का शेष भाग। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने दो दोषों के बारे में पढ़ा है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और आज हम लोग इसके आगे के जो दोष हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अबिंदुकता क्या होती है और वर्णांतता क्या होती है, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इससे जो रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न हैं उनको भी किया जाएगा वीडियो के अंत में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष तो क्या अर्थ है। अगर आपने इसके पहले निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद फिर हम ये वाला वीडियो देखिए आप लोग। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब बताया था हमने कि जब किसी मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और उसका जो निवारण है वो हम चश्मे में अवतल लेंस लगा करके करते हैं। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए हम चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आता है तीसरा एक दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब कि ना मनुष्य को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। और ये जानते हैं हम लोग कि स्पष्ट वस्तु तभी दिखाई पड़ती है जब उस वस्तु का प्रतिबिंब आपकी रेटिना पर बनता है। रेटिना के आगे या पीछे बनेगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो जरा दृष्टि दोष में ये होता है कि पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर नहीं बनता है और दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर नहीं बनता है। ये दोनों दोषों का एक मिक्सर है जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जिसमें दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि ना पास की वस्तु दिखाई पड़े ना दूर की वस्तु दिखाई पड़े। ये दोष ज्यादातर वृद्ध लोगों में पाया जाता है। उसका कारण है कि वृद्धावस्था के कारण जो नेत्र लेंस होता है वो कठोर हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु दूर की देखी जाती है तो फोकस दूरी बढ़ती है। ठीक है ना, और कौन बढ़ाता कौन है, मांसपेशियां। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तो उसकी जो वक्रता होती है वो घट जाती है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब पास की वस्तु देखते हैं तो फोकस दूरी घट जाती है और घटाने का काम करता है मांसपेशियां, और मांसपेशियां उसकी टाइट हो जाती हैं जिससे उसकी जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। तो ये मांसपेशियों द्वारा ही फोकस दूरी समायोजित होती है। इस समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, आंख की समंजन क्षमता। यानी कह सकते हैं आंख की जो समंजन क्षमता जब कमजोर हो जाती है तब ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और समंजन क्षमता कमजोर होने का कारण है या तो नेत्र लेंस कठोर हो गया है। भाई फोकस दूरी घटने बढ़ने का मतलब क्या है, अगर फोकस दूरी बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि जो लेंस है वो पतला हो गया है। ठीक है ना, इसके जो पृष्ठ हैं ये बिल्कुल पास पास हो गए हैं, तो इसका मतलब इसकी वक्रता जो है वो कम हो गई है जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब कोई निकट की वस्तु देखते हैं फोकस तनाव पड़ता है, जब मांसपेशियां तनाव में आती हैं तो क्या होता है ये जो लेंस होता है ये मोटा हो जाता है। तो ये मोटा पतला होता रहता है ये ऑटोमेटिक। तो ये मोटे पतले होने के कारण ही हम वस्तु चाहे पास में रखी हो चाहे दूर में रखी हो वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं। तो अब ये अगर नेत्र लेंस हमारा कठोर हो गया, न मोटा हो रहा है न पतला हो रहा है, तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और या तो मांसपेशियां हमारी उम्र के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है, उसके कारण ये सही से काम नहीं करती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटा बढ़ा नहीं पाती हैं, तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कारण हो गया कि ये दोष किस कारण उत्पन्न होता है, नेत्र लेंस कठोर हो जाने के कारण उत्पन्न होता है या फिर मांसपेशियों के दुर्बल हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसका निवारण करने की जब बात आती है तो निवारण करने का मतलब है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जब चश्मे में हम अपने चश्मे में जब अवतल लेंस लगाते हैं इसका मतलब आंखों में निकट दृष्टि दोष है।
ठीक है ना। और जब पास की वस्तु देखनी होती है यानी दूरदृष्टि दोष जब होता है तो हम उस चश्मे में अपने उत्तल लेंस लगाते हैं। अब ये चूंकि इसमें दोनों दोष हैं तो हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों एक ही चश्मे में, या तो हम चश्मा अलग अलग रखें, दूर की वस्तु देखना अगर है तो अवतल लेंस लगा करके देखें, अवतल लेंस लगे हुए चश्मे का यूज करें। अगर पास की वस्तु देखना है तो उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा यूज करें। और या तो तरीका ये है, पहले तो अलग अलग लेंस लगे हुए चश्मे यूज किए जाते थे, लेकिन उसमें दो चश्मे की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर हम लोग अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार हम एक ही चश्मे में दो लेंस लगा लेते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, लेंस अगर इस चश्मे में लगा हुआ है ऐसे, तो इसमें ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, मान लो चश्मा हमारा इस तरीके का बना हुआ है ऐसे ऐसे, तो इसमें जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये होता है, ये नीचे देखो कट जैसा बना होता है, तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये होता है उत्तल लेंस, और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये होता है अवतल लेंस। यानी जब दूर की वस्तु देखना होता है तो ऊपर वाले पार्ट से देखते हैं, और पास की वस्तु देखना होता है तो नीचे वाले पार्ट से देखते हैं। तो ये ऐसे लेंस जिसमें एक ही लेंस में दोनों लेंस लगे हों, तो ऐसे हम लेंस को कहा जाता है दो फोक्सी लेंस कहते हैं। तो हम इस दोष के निर्माण के लिए दो फोक्सी लेंसों का उपयोग करते हैं कि उसमें अवतल लेंस भी लगा हो और उत्तल लेंस पे लगा हो, तो हम एक ही चश्मे से काम चल जाएगा। उसी चश्मे की सहायता से हम पास की वस्तु देख सकते हैं और दूर की वस्तु देख सकते हैं, ठीक है ना। पास की देखने के लिए नीचे वाले पार्ट का इस्तेमाल कर देंगे जिसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर वाले जो पार्ट होता है चश्मे में उससे हम देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस दोष को हम लोग समझ सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका जो अगला दोष है अबिंदुकता, वो हेडिंग लगाइए, उसके बारे में पढ़ेंगे, नोट कर लें इसको पहले। तो अगला पॉइंट हमारा है अबिंदुकता। अबिंदुकता ये भी एक दृष्टि दोष होता है। ये दोष इस प्रकार का है कि अगर हम कहीं पर एक ही जगह दो लाइनें खींची हो, एक लाइन ऐसी हो जो 36 लाइनें हो, ऐसे जैसे हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं इस तरीके से 36 लाइनें हैं, और वहीं पर ये ऊर्ध्वाधर लाइनें भी हैं, यानी कोई आदमी का शर्ट पहने हुए है और उसमें इस तरीके की शर्ट में लाइनें बनी हुई हैं ऊर्ध्वाधर और 36 लाइनें। तो अगर ये दोष है अबिंदुकता का, तो दोनों लाइनें दिखाई तो पड़ती हैं उसको, लेकिन एक साथ नहीं दिखाई पड़ती। एक साथ नहीं दिखाई पड़ने का मतलब है कि जब हम देखते हैं तो अगर 36 लाइनें देखने का प्रयास करेंगे तो ऊर्ध्वाधर लाइनें धुंधली हो जाती हैं, और जब ऊर्ध्वाधर लाइनें देखने का प्रयास करते हैं तो 36 लाइनें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन अलग अलग देखना चाहेंगे तो दोनों लाइनें हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन एक साथ अगर देखने का प्रयास करते हैं तो दोनों एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये दोष कहलाता है अबिंदुकता, ठीक है ना। यानी जब मनुष्य को 36 तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देती हैं तो आंख के इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। क्लियर हो गया। जहां पर 36 ऊर्ध्वाधर लाइनें एक साथ न दिखाई पड़े तो ये दोष आंखों में रहता है। और इस दोष का कारण क्या है? कारण है जो कार्निया होती है आंख में, उस कार्निया की आकृति गोल होती है, लेकिन अगर किसी कारण से उसकी आकृति गोली नहीं अगर रह पाती है या नहीं होती है तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दोष का कारण क्या है? कार्निया की आकृति गोली न होने के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इसका निवारण कैसे करेंगे हम लोग? तो निवारण करने के लिए हम अपने चश्मे में बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखें। अबिंदुकता के निवारण के कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग? बेलनाकार लेंस। वो जो अभी तक हम लोग लेंस पढ़ रहे थे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में, वो कौन से गोलीय लेंस थे इस पे, ठीक है ना। गोलीय लेंस थे वो, जिनको हम लोग स्फेरिकल लेंस कहते हैं। ये लेंस कहलाता है सिलिंड्रिकल लेंस। बेलनाकार लेंस मतलब सिलिंड्रिकल लेंस होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर दृष्टि दोष अबिंदुकता का है
तो उसके लिए हम चश्मे में सिलिंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष होता है तो हम लोग गोली लेंस यूज करते हैं, यानी स्फेरिकल लेंसों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतना इसमें पढ़ना है अभिमुखता वाले में। और इसमें लास्ट एक दोष और है, उसको इन्हें लगाएंगे वर्णांधता। वर्णांधता कौन सा दोष होता है और उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये दोष है हमारी आंखों में, तो हेडिंग अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग वर्णांधता। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हेडिंग लगाइए वर्णांधता। तो लास्ट दोष है हमारा वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। नाम से लग रहा है, वर्ण माने होता है कलर, रंग। अगर मनुष्य रंगों की पहचान नहीं कर पाए तो इसका मतलब है उसकी आंखों में ये दोष उत्पन्न हो गया है। ठीक है ना, ये उत्पन्न हो गया है, ये दोष है आंखों में, ये उत्पन्न, ये अनुवांशिक एक दोष होता है आंखों में। जो माता पिता में अगर है ये दोष तो ये बच्चों में ये दोष हो जाता है। तो इस दोष में होता क्या है कि रंग में भेद नहीं कर पाते। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम किसी मनुष्य को अगर हम टमाटर के खेत में ले जाएं और उससे कहा जाए कि इससे पके पके टमाटर आपको तोड़ना है, तो पके टमाटर का मतलब लाल टमाटर होगा, लाल, और कच्चे होंगे तो हरे होंगे। तो अगर वो आदमी अगर लाल और हरे में अगर अंतर न कर पा रहा हो, कौन लाल है कौन हरा है, तो इसका मतलब है कि उसके आंखों में ये दोष है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये एक ऐसा दोष होता है जो मनुष्य को रंगों भेद करने की क्षमता खत्म कर देता है। तो जब मनुष्य को विभिन्न रंगों भेद नहीं कर पाता है, यानी भेद का मतलब अंतर न कर पाए कि ये लाल है कि हरा है कि पीला है, ठीक है ना, तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को हम लोग कहते हैं वर्णांधता। तो नोट कर लीजिए, जब मनुष्य विभिन्न रंगों भेद नहीं कर पाता है तो आंख के इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। उसका कारण क्या है? कारण होता है कि जो ये हम बताया था, आंख संरचना बता चुके हैं कि मनुष्य की आंख में जो रेटिना होती है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, संघ कोशिकाएं और दंड कोशिकाएं। तो जो संघ कोशिकाएं होती हैं वो रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, और जो दंड कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। तो ये अगर आंखों में, अगर आंखों के रेटिना में अगर ये संघ कोशिकाओं की कमी हो गई है या संघ कोशिकाएं नहीं है तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अगर ये संघ कोशिकाओं का काम है कि ये रंगों में भेद करना और ये कोशिकाएं नहीं है तो हमको रंग में भेद नहीं करना, बाकी और कोई समस्या नहीं होती है। बाकी आदमी को बढ़िया दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन रंगों में भेद नहीं कर पाता है इस दोष को, इस दोष के कारण। और उसका निवारण, अब इसका निवारण के लिए कोई चश्मा अभी तक नहीं बन पाया है, यानी कह सकते हैं कि इस दोष का कोई निवारण अभी तक संभव नहीं है। अगर आंखों में ये दोष है वर्णांधता का तो वो उसको हम किस तरीके से दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, और ये दोष में और कोई समस्या नहीं आती, केवल इस दोष के कारण हम रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। बाकी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ती है, चाहे पास की वस्तु हो चाहे दूर की वस्तु। तो इस प्रकार से ये हम लोग वर्णांधता के बारे में जानकारी इतनी प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जो दृष्टि दोष से रिलेटेड आंकिक प्रश्न हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन हमारा है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। मनुष्य किस दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से। तो उसकी प्रकृति पूछ रहा है, नहीं उत्तल लेंस होना चाहिए कि अवतल लेंस होना चाहिए, और कितनी क्षमता का लेंस होना चाहिए। तो प्रकृति तो हम लोग दोष को देख करके बता देते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो अपने चश्मे में अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम उसकी क्षमता निकालेंगे, या जो भी लेंस की क्षमता पूछ रहा है या फोकस दूरी पूछता तो फोकस दूरी का चिन्ह देख करके भी पता चल जाता है कि लेंस कौन सा है, ठीक है ना। तो हम लोग ये तो सब्जेक्ट हम बता सकते हैं, दृष्टि दोष का नाम पढ़ करके, निकट दृष्टि दोष है, निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है ना। तो निकट
2 से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो उसको कैसे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको हम बता देते हैं। अगर कोई भी, चाहे वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हो चाहे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हो, अगर बिना चश्मे के वो जहां तक देख सकता है, बिना चश्मे के, चश्मा लगा करके नहीं, बिना चश्मे के वो जहां तक देख सकता है वो कहलाता है प्रतिबिंब की दूरी। यानी इसको v से लिखेंगे हमेशा, यानी v की वैल्यू होती है, जहां तक वो देख सकता है वो v, यानी जहां तक देख सकता है तो इसका मतलब वस्तु चाहे जहां रखी उसका प्रतिबिंब जहां तक देख सकता है वहां तक बनना चाहिए, तभी वो मनुष्य देख पाएगा। तो इसका मतलब है कि जहां तक देख सकता है, लेकिन शर्त है कि बिना चश्मे के जहां तक देख सकता, चश्मा लगा करके जहां तक देख सकता है वो फिर यू का काम करेगा। हमने विकल्प कराएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो जहां तक देख सकता है बिना चश्मे के वो वी का काम करेगा, और कहां रखी है वस्तु वो यू का काम करेगा, यानी चश्मा लगा करके उसको कहां तक पढ़ना है वो यू का काम करेगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन देखो, कह रहा अधिकतम 2 मीटर तक की दूरी को देख सकता है, यानी इससे अगर ज्यादा दूर वस्तु होगी तो फिर नहीं दिखाई पड़ेगी। तो v का मान क्या हो जाएगा 2 मीटर। समझ गए। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हमेशा माइनस में रखना है, क्योंकि जिधर वस्तु होती है प्रतिबिंब भी उधर ही बनता है। क्लियर हो गया। वस्तु चाहे जितनी दूर रखी हो लेकिन प्रतिबिंब उसका यही इधर ही बनेगा। मान लेते हैं आंख हमारी ये है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आसानी से ये न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, कोई कठिन बिल्कुल नहीं होते न्यूमेरिकल। अगर ये कह रहा है कि ये मनुष्य अधिकतम 2 मीटर की दूरी दे सकता है, मान लेते हैं ये यहां पर अगर कोई वस्तु रखी होगी अधिक से अधिक दूरी पर तो वो देख पाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये लेंस से किधर रखी है, बाईं ओर। अब कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए, अब चूंकि अधिकतम 2 मीटर तक देख सकता है वो, अब सही दृष्टि हो तो इसका मतलब क्या है, वो अनंत तक देख सके वो तो सही दृष्टि मानी जाएगी। इसका वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। यानी वस्तु जब अनंत पर रखी होगी, ये इनफाइनाइट पर, यानी यही कह सकते हैं कि ये की दूरी कितनी हम लोग ले लेंगे, इनफाइनाइट। तो चश्मा हम फिर लगाएंगे यहां पर, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा। तो ये जो काम करेगा किसका, यू का। इतनी दूरी पर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 मीटर की दूरी पर बने, तभी वो मनुष्य देख सकता है। तो आपको इसका मतलब है v का मान माइनस में, जिधर वस्तु रखी हो उधर ही प्रतिबिंब। तो u का मान तो हमेशा माइनस में लेते ही हैं। अब अनंत की वैल्यू है तो माइनस में ले चाहे प्लस में ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन u का मान तो हमेशा माइनस में। और v का मान चूंकि जिस तरह वस्तु रखी उधर उधर प्रतिबिंब बनना है, तो ये इसका मतलब ये वस्तु हो गई और ये इसका प्रतिबिंब हो गया। ये आप समझो। ठीक है। कह रहा है कितनी क्षमता का, तो अब हमको पूर्ण पहले निकालो तब क्षमता निकाल पाएंगे हम लोग। क्या करें, हम जो लेंस का जो सूत्र होता है उसका ये सूत्र यूज कर लें। बस इसमें एक ये सूत्र लगाना है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यू लगाओ 1/v यानी -1/2 और माइनस इन्फिनिटी, ये 1/∞ 0 हो गया। f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 मीटर। ये इसकी फोकस दूरी आ गई। माइनस से क्या बता रहा है, लेंस हमारा कौन सा होगा, ये फोकस किसकी निकली, नेट लेंस फोकस नहीं निकली है। ये जो चश्मा बाहर से लगाया गया है, यानी जो लेंस बाहर से लगाया गया चश्मे में, उसकी फोकस दूरी है ये। नेट लेंस की फोकस दूरी इसको नहीं मानना। उसके बाद अब कह रहा है क्षमता बताओ। तो क्षमता इक्वल टू क्या होता है, 1/f 1/-2, यानी इसको लिख सकते हैं -0.5 डायोप्टर। बात समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम इसकी क्षमता को निकाल सकते हैं। अब चूंकि क्षमता किसमें आई है, माइनस में, तो कौन सा लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी क्षमता बता दी हम लोगों ने,
माइनस का 0.5 डायरेक्टर होगी, और चूंकि माइनस आया है अपने आंसर में इसलिए लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। बस ध्यान आपको रखना है कि बिना चश्मे के मनुष्य जहां तक वो देख सकता है वो V का काम करेगा, ठीक है ना। बस इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो सारे आप जो क्वेश्चन है वो आसानी से निकल आएंगे। और अगर चश्मा लगा करके वस्तु जहां तक देख सकता है वो U का काम करता है। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन है हमारा, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। उसकी प्रकृति अगर पूछी जाए तो प्रकृति भी हम लोग बता सकते हैं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ये हम लोग जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी का मतलब होता है कि मनुष्य के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो वो न्यूनतम दूरी, यानी कह सकते हैं कि आँख के निकट, आँख के पास, यानी मतलब कम से कम कितनी नजदीक कोई वस्तु रखी हो और वो वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े। यानी कह सकते हैं कि किसी आँख से, किसी मनुष्य की आँख से कोई वस्तु जितनी न्यूनतम दूरी पर रखी हो और वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ रही हो तो वो कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। उसकी परिभाषा अगर लिखना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर कि आँख से किसी बिंदु की वह न्यूनतम दूरी, आँख से किसी बिंदु की वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ती है, उस बिंदु को कहते हैं निकट बिंदु। और वो दूरी होती है स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर। और उस दूरी को नाम दिया गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग जरूरत पड़ेगी कि ध्यान रखना, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी का मतलब, न्यूनतम दूरी नाम से लग रहा है कि इसका मतलब किसी आँख से वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़े। भले कोई वस्तु दूर है और जब इसको पास लाए तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन और जब पास ले आए, उस पास ले आए तो अधिकतम स्पष्ट दिखने लगे, और उससे पास ले आए फिर धुंधली होने लगे। तो जहां तक स्पष्ट दिख रही है वो दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूर बिंदु होता है कि वो अधिकतम दूरी जहां पर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़े, तो ये दूर, उसको कहते हैं दूर बिंदु। जहां पर रखी वस्तु अधिक से अधिक दूरी पर रखी हो और वो दिखाई पड़ रही है स्पष्ट, तो वो कहलाता है दूर बिंदु। ये स्वस्थ आँख के लिए बहुत दूर मानते हैं लोग, अनंत। तो दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। तो ये दृष्टि विस्तार होता है कि स्वस्थ आँख के लिए दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक के बीच होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आप क्वेश्चन में आ जाओ, कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक वो देख सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, दूर से पीड़ित है, इसका दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर हम 50 सेंटीमीटर से कम अगर कोई वस्तु रखी है तो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी, उसको सही दृष्टि लाना है। तो सही दृष्टि लाने के लिए क्या करें, हम 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु देख पाए। और जब कराएंगे 25 सेंटीमीटर क्या 50 सेंटीमीटर से पहले अगर वस्तु रखी है तो नहीं दिखाई पड़ेगी। तो जहां तक वो देख सकता है वो अधिकतम दूरी हो चाहे कम से कम दूरी हो, जहां तक बिना चश्मे के देख सकता है वो हमेशा V का काम करता है। तो ये बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो V का मान क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ये V का मान हमेशा माइनस में। और सही दृष्टि रखना है तो सही दृष्टि के लिए क्या मान होना चाहिए, निकट बिंदु कहाँ होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर निकट बिंदु अभी क्या है 50 सेंटीमीटर है, लेकिन निकट बिंदु होना क्या चाहिए स्वस्थ आँख के लिए, सही दृष्टि के लिए कह रहा है। सही दृष्टि का मतलब कितना पास होना चाहिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को अगर देखना है तो हमको किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो U का मान 25 और V का मान 50 सेंटीमीटर। अब लेंस का सूत्र लगा दो यहाँ पर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/v का मान है -50 और माइनस 1/-25। ये हो जाएगा 1/50 प्लस
माइनस ये चिन्ह बटे माइनस का 25 है ये हो जाएगा प्लस का 1/25। कितना हो जाएगा ये माइनस 1/50 प्लस 1/25 तो आ जाएगा 2/50। सॉल्व करें कितना आ जाएगा 2/50। समझ आ रहा है तो भाई 2 को ऊपर गुणा कर लो हर बराबर हो जाएंगे इसके। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। 2 - 1 1 बचे। ठीक है F = कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब ये फोकस वही पूछ रहा है क्षमता इसकी। तो क्षमता कैसे निकालेंगे हम लोग सूत्र जानते हैं P बराबर होता है 1/F और 1/F हम तब लगाते हैं जब फोकस दूरी मीटर में रखी हो। सेंटीमीटर दिया है तो 100/F करना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा 100/50 यानी 2 प्लस में आया है। इसका मतलब है कि कैसा लेंस होगा हमारा उत्तल लेंस। इससे पता चल जाता है आंसर अपना सही आ रहा है कि गलत। अब जानते हैं दूरदृष्टि दोष अगर है तो इसका मतलब उत्तल लेंस लगा होना चाहिए चश्मे में। तो चश्मे में उत्तल लेंस लगा हो इसका क्षमता किसमें आएगी प्लस में 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा सही दृष्टि। ठीक है तो नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। 2.0 मतलब -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अब देखो इसमें प्रश्न ये उल्टा हो गया पहले वाले प्रश्नों से। इसमें कह रहा है चश्मा पहन करके 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को देख सकता है या पुस्तक को पढ़ सकता है। तो चश्मा पहन करके जब मनुष्य पढ़ेगा जहां तक वो कहलाता है अब U। बिना चश्मे के अगर जहां तक पढ़ सकता है वो कहलाता है V। अब ये U का मान है 25 सेंटीमीटर। चिन्ह पर U का मान हमेशा माइनस में। अब कह रहा है चश्मे प्रयुक्त लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता यानी पावर उसकी दे रखी है -2 डायोप्टर। तो इसको हम लोग क्या करें पूछ रहा है कि बिना चश्मे के अगर कितनी दूरी तक वो देख सकता है। तो बिना चश्मे कितनी दूर सकता है वो है V। ये हमको निकालना है। समझ आ रहा है चश्मा पहन करके जहां तक पढ़ सकता है देख सकता है वो U का काम करेगा। बिना चश्मे के जहां तक देख सकता है वो V का काम करता है। बस इस बात को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब U पता है V निकालना है और P की सहायता से पहले F निकाल लो। F = क्या होता है 1/P और 1/P करेंगे तो ये 1/P का मान कितना हो जाएगा -2 हो गया यानी। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई और कर लो। ठीक है ना क्योंकि इसमें फोकस दूरी अगर ऐसे करेंगे तो मीटर में आएगी। तो 100 मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो ये आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। वैसे क्या आएगा इसको अगर हम 100 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 0.5 मीटर आता। उसको सेंटीमीटर बदल सकते थे। ठीक है ना डायोप्टर को सीधे फोकस दूरी चेंज करेंगे 1/F लगा करके तो हमेशा फोकस दूरी मीटर में आएगी। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 को मल्टीप्लाई करके तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है F का मान निकाल लिया। U का मान पता है तो V का मान निकालने के लिए लेंस का सूत्र लगा दो 1/F बराबर 1/V - 1/V। 1/F F की वैल्यू है -50 = 1/V। ये हमको ज्ञात करना है और माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना इसको जरा पक्षांतर करके हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 1/V की वैल्यू निकालो। तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस हो गया 1/50 और -1/25। उत्तम इसको लेकर सॉल्व करोगे 2 से मल्टीप्लाई कराया 2 और 1 3 -3/50। तो V = कितना हो जाएगा -50/3। V = भाग दे लीजिए इसमें 3 3 2 5 3 18 ऐसे करके आता रहेगा कितनी सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। माइनस तो सिर्फ बताता है कि
उसकी स्थिति कि किस तरफ ये जो प्रतिबिंब है किस तरफ बनेगा। दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु को वो देख सकता है बिना चश्मे के। ये आंसर इसका हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करना है। अभ्यास करेंगे तभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ट्राई करते रहिए। थैंक यू।